दम प्रभात, बहुत बहुत साधुवाद, कल्याण हो, मंगल हो, दीर्घायु हो, सदा सुखी हो। आज हम संगत करेंगे महापुरुषों, सत्पुरुषों और गुरुओं के चरित्र और कार्यों के बारे में। हमें संगत क्यों करना चाहिए। विश्व गुरु तथागत सदगुरु कबीर, नानक, रविदास, दादूलाल, महात्मा फूले, माता सावित्री फूले, तमाम महापुरुषों की कड़ियां हैं जिन्होंने बहुतन हिताय बहुजन सुखाय के लिए अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया है। भूखे रह करके, प्यासे रह करके उन्होंने कभी कोई परवाह नहीं किया, न अपनी परवाह किया है, न अपने परिवार की परवाह किया है। सिर्फ और सिर्फ प्राणी मात्र के कल्याण की कल्पना की है, प्राणी मात्र कल्याण के लिए कार्य किया। उनका एक एक पल, उनका एक एक कदम, उनका एक एक कार्य समूचे दुनिया के लिए था, प्राणी के लिए था। ऐसे जगत गुरुओं को हमेशा सत सत वंदन करना चाहिए और उनके चरित्र, उनके कार्यों, उनकी कार्यशैली, उनके कार्य करने की तरीका का अपने परिवार के साथ बैठ करके सदैव सुनना चाहिए। उनकी देशना सुननी चाहिए। उनके संघर्षों पर संघर्ष करना चाहिए। उनके संघर्षों की संगत करना चाहिए। उनकी शिक्षाओं की संघर्ष अभ्यास करना चाहिए। उनकी विधाओं का अभ्यास करना चाहिए। उनके उत्तम चरित्र का आचरण करना चाहिए और लगातार संगत करना चाहिए। आप अपने घर में, अपने फैमिली सेरेमनी में निश्चित रूप से उस प्रसंग को रखें और उनके प्रेरणा स्रोत को हमेशा अपने कुशल कर्मों के लिए प्रेरक बनाने का मार्ग प्रशस्त करें। आप रोटी के लिए 24 घंटे संघर्ष करते हैं। पीस ऑफ माइंड के लिए कब संघर्ष किए, लाजी का बुद्धा के लिए कब संघर्ष किए, धम्मा के लिए आप कब संघर्ष किए, एजुकेशन ऑफ बुद्धा के लिए कब संघर्ष किए, टीचिंग ऑफ बुद्धा के लिए कब संघर्ष किए। ये आपको ही तय करना पड़ेगा। इसलिए बुद्ध ने कहा है, अत दीपो भव, आप स्वयं के दीपक हैं, आपका कोई दीपक नहीं। इसलिए आपको नित्य संगत करना है, नित्य त्रिशरण का अभ्यास करना, नित्य 4 आर्य सत्य का अभ्यास करना, नित्य पंचशील का अभ्यास करना, नित्य अष्टांगिक मार्ग का अभ्यास करना, नित्य 10 पारमिताओं का अभ्यास करना, नित्य 2 अतियों का अभ्यास करना। ये सुखी, संपन्न और वैभवशाली होने के फार्मूले हैं। और हमें तमाम तरह की जो अलगाववादी प्रक्रियाएं हैं, पाखंड की प्रक्रियाएं, शोषणवादी प्रक्रियाएं हैं, बदनीति करने वाली प्रक्रियाएं हैं, बद विचार करने वाली प्रक्रियाएं, असद विचार करने वाली प्रक्रियाएं, इनको छोड़ देना चाहिए। इसलिए तथागत बुद्ध ने कहा है, असेवना च बालाना पंडिताना च सेवना पूजा च पूजन एतंग मंगल बुद्धो। मूर्खों की संगति न करना, विद्वानों की संगति करना, पूजनीयों की पूजा करना, यही उत्तम मंगल है। माता पिता उपट्ठानम पुत्र दार से संग हो, अनाकूला चकमंता एतंग मंगलम। माता पिता की सेवा करना, पुत्र स्त्री का पालन पोषण करना, बंधु बांधवों का उचित सत्कार करना, मदद करना, यही उत्तम मंगल है। इसलिए आप सबको इस बात पर गौर करना चाहिए। धम्म का संगत लगातार करते रहना चाहिए। संगत स्थल का
निर्माण अवश्य करें, क्योंकि आहार, आवास, संस्कार, संस्कार संस्कार केंद्र और संगत, ये जब तक नहीं होंगे पर्सनालिटी का डेवलप नहीं होगा। आप जो भी करना चाहते हैं सब कुछ कर सकते हैं, पर पर्सनालिटी जब तक डेवलप नहीं होगी तब तक कुछ नहीं कर सकते हैं। आपका मेंटल जब तक डेवलप नहीं होगा कुछ नहीं कर सकते हैं, और बिना अभ्यास के, बिना संगत के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। सभ्य सत्ता सुखी हों, सभ्य हों, चाखे न सभ्य भद्राणि, माँ किंचित दुःखम भविष्य मंगलम, भविष्य मंगलम।